सहकारी गतिविधियों को कानूनी और प्रशासनिक रूप से मदद देने केंद्र सरकार ने नया सहयोग मंत्रालय बनाया है। सरकार ने कहा कि यह मंत्रालय सहकारी समितियों के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की प्रक्रिया को आसान बनाएगा और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स के विकास में मदद करेगा। केंद्र ने सहकार से समृद्धि विजन को पूरा करने के लिए यह मंत्रालय बनाया है। पंजाब में पार्टी में कलह के बीच अमरिंदर सिंह सोनिया गांधी से मिले। सीएम ने कहा कि सिद्धू के बारे में पता नहीं, सरकार और पॉलिटिक्स पर सोनिया गांधी से बात हुई। मुलाकात के बाद सीएम अमरिंदर सिंह ने कहा कि मैं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलने आया था। पार्टी के इंटरनल मैटर और पंजाब के डेवलपमेंटल संबंधित मुद्दों को चर्चा हुई है। देश में कोरोना की दूसरी लहर के बीच बच्चों में भी इसके प्रभाव को लेकर बदलाव देखे जा रहे हैं। एम्स की नई स्टडी में बच्चों में कोरोना के प्रति एक डर पैदा हुआ है। स्टडी के अनुसार 22% बच्चों में कोरोना के प्रति डर का भाव पैदा हुआ है। इसके अलावा करीब 35% बच्चों में उदासी तो 21% बच्चों में नींद में कमी आई है। मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन अभियान तेजी से चल रहा है। प्रदेश में अब तक 2 करोड़ 20 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इसमें 1 करोड़ 87 लाख यानी कि करीब 25.5% से ज्यादा लोगों को पहली डोज लग चुकी है। वहीं लगभग 4.5% यानी 32,36,000 लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने फिक्स्ड डिपॉजिट के नियमों में कुछ बदलाव किया है। इस नए नियम के अनुसार यदि एफडी मैच्योरिटी की तारीख के बाद भी राशि पर क्लेम नहीं किए जाने पर अब कम ब्याज दिया जाएगा। देश में मौजूद सभी कमर्शियल बैंक, स्मॉल फाइनेंस सहकारी बैंक और स्थानीय क्षेत्रीय बैंकों पर आरबीआई का ये नया नियम लागू होगा। आज भी सीएम भूपेश बघेल 2 विभागों के कामकाज की समीक्षा करेंगे। महिला और बाल विकास और SC/ST विभाग की बैठक लेंगे। वजन त्योहार कार्यक्रम में भी सीएम शामिल होने वाले हैं। आज सीएम शिवराज सिंह चौहान जबलपुर दौरे पर रहेंगे। कोरोना की संभावित तीसरी लहर को लेकर सीएम समीक्षा बैठक करेंगे। इसके साथ ही दिवंगत कोरोना वॉरियर्स के आश्रितों को सीएम के हाथों अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। सीएम शिवराज ICCU वार्ड का भी लोकार्पण करेंगे। सहकारी गतिविधियों को कानूनी और प्रशासनिक रूप से मदद देने के लिए केंद्र सरकार ने नया सहयोग मंत्रालय बनाया है। सरकार ने कहा है कि ये मंत्रालय सहकारी समितियों के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की प्रक्रिया को आसान बनाएगा और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स के विकास के लिए मदद करेगा। केंद्र ने सहकार से समृद्धि विजन को पूरा करने के लिए नया मंत्रालय बनाया है। देश में कोरोना की दूसरी लहर के बीच बच्चों में भी इसके प्रभाव को लेकर बदलाव देखे जा रहे हैं। एम्स की नई स्टडी में बच्चों में कोरोना के प्रति एक डर पैदा हुआ है। स्टडी के अनुसार 22% बच्चों में कोरोना के प्रति डर का भाव पैदा हुआ है। इसके अलावा करीब 35% बच्चों में उदासी तो 21% बच्चों में नींद की कमी आई है। मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन अभियान तेजी से चल रहा है। प्रदेश में अब तक 2 करोड़ 20 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इसमें 1 करोड़ 87 लाख यानी कि करीब 25.5% से ज्यादा लोगों को पहली डोज लगी है। वहीं लगभग 4.5% यानी कि 32,36,000 लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने फिक्स्ड डिपॉजिट के नियमों में कुछ बदलाव किया है। इस नए नियम के अनुसार यदि एफडी मैच्योरिटी की तारीख के बाद भी राशि पर क्लेम नहीं किया जाता है तो अब कम ब्याज दिया जाएगा। देश में मौजूद सभी कमर्शियल बैंक, स्मॉल फाइनेंस सहकारी बैंक और स्थानीय क्षेत्रीय बैंकों पर आरबीआई का ये नया नियम लागू होगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट कर अभिनेता दिलीप कुमार के निधन पर संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने लिखा, भारत की ट्रेजेडी किंग को पूरे उपमहाद्वीप में पसंद किया गया। उनका निधन एक युग का अंत है। दिलीप साहब भारत के दिल में हमेशा जिंदा रहेंगे। उनके परिवार और अनगिनत प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदना। बॉलीवुड अभिनेता दिलीप कुमार के दुखद निधन पर पीएम नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया है। नरेंद्र मोदी ने दिलीप कुमार को सिनेमैटिक लीजेंड बताते हुए शानदार एक्टर और पर्सनालिटी बताया। पीएम मोदी ने सायरा बानो से फोन पर बातचीत की और परिवार और करीबियों के प्रति संवेदना व्यक्त की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी दिलीप साहब के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा, हिंदी फिल्म जगत के मशहूर अभिनेता दिलीप कुमार जी का चले जाना बॉलीवुड के एक अध्याय की समाप्ति है। यूसुफ साहब का शानदार अभिनय कला जगत में एक विश्वविद्यालय के समान था। वो हम सब के दिलों में जिंदा रहेंगे।
सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्रेजेडी किंग के निधन पर दुख प्रकट किया। उन्होंने कहा कि एक महान कलाकार, एक महान अभिनेता आज हमने खो दिया, जिनकी भूमिकाएं अलग अलग फिल्मों में देखकर ऐसा लगता ही नहीं था कि कोई कलाकार काम कर रहा हो। वो हर पात्र को जीते थे। भारतीय सिनेमा जगत उनके बिना अधूरा है। लेजेंडरी एक्टर दिलीप कुमार के निधन पर राहुल गांधी ने भी शोक व्यक्त किया है। राहुल गांधी ने दिवंगत एक्टर के परिवार के प्रति गहरी संवेदना प्रकट की है। राहुल ने दिलीप कुमार के भारतीय सिनेमा में योगदान को सराहा और उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ियां उनके योगदान को याद रखेंगी। ट्रेजेडी किंग के नाम से मशहूर दिलीप साहब के दुनिया से चले जाने पर राजनाथ सिंह ने भी दुख जताया है। राजनाथ सिंह उन्हें पद्म विभूषण अवार्ड देने के लिए मुंबई गए थे। राजनाथ ने उनसे मुलाकात को यादगार बताया। 5 दशक के करियर में उन्होंने 60 फिल्मों में काम किया। राजनाथ सिंह ने सायरा बानो को फोन कर संवेदना व्यक्त की। हिंदी सिनेमा के मशहूर अभिनेता दिलीप कुमार ने 98 साल की उम्र में हिंदुजा अस्पताल में अंतिम सांस ली। 11 दिसंबर 1922 को जन्मे दिलीप कुमार की एक्टिंग की पूरी दुनिया कायल थी। दिलीप साहब बॉलीवुड के ट्रेजेडी किंग के नाम से मशहूर रहे। बॉलीवुड अभिनेता दिलीप कुमार के निधन से बॉलीवुड में शून्य निर्मित हो गया है। ट्रेजेडी किंग के नाम से मशहूर हुए दिलीप कुमार ने 1944 में आई जवार भाटा फिल्म से एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा। दिलीप साहब को 8 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। 1949 में फिल्म अंदाज की सफलता ने उन्हें प्रसिद्धि दिलाई। बॉलीवुड अभिनेता दिलीप कुमार ने 98 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। दिलीप कुमार का हिंदुजा अस्पताल में इलाज चल रहा था, यहीं उन्होंने अंतिम सांस ली। लंबे समय से उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। कमजोरी के चलते 1 महीने में 2 बार उन्हें भर्ती कराया गया था। उनके निधन की खबर उनके ट्विटर हैंडल से उनके दोस्त फैसल फारूकी ने दी। दिलीप साहब को बेहतरीन एक्टिंग के लिए 1991 में पद्म भूषण, 1994 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। राजनाथ सिंह खुद उन्हें मुंबई अवार्ड देने के लिए गए थे। दिलीप साहब को फिल्मों में बेहतरीन योगदान के लिए साल 2015 में सिनेमा का सबसे बड़ा दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी दिया गया है। दिलीप साहब का पार्थिव शरीर हिंदुजा अस्पताल से उनके घर लाया जा चुका है। बता दें कि आज सुबह करीब 7:30 बजे उनका निधन हो गया। मुंबई के बांद्रा कब्रिस्तान में आज शाम 5 बजे उन्हें सुपुर्द खाक किया जाएगा। राजनीति और फिल्म जगत से जुड़े सभी लोगों ने उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। आज शाम 6 बजे मोदी कैबिनेट का विस्तार होने वाला है। पीएम मोदी हर वर्ग को साधने की कोशिश करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल का पहला कैबिनेट विस्तार होगा, जिसमें 20 से ज्यादा नए चेहरे शामिल हो सकते हैं। सिंधिया का भी मंत्री बनना लगभग तय है। इसमें यूपी को सबसे ज्यादा तरजीह मिलने की उम्मीद है। मोदी कैबिनेट में शपथ लेने से पहले संभावित मंत्रियों को आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। मोदी कैबिनेट में शामिल होने के लिए जिन नेताओं के पास फोन चला गया है, वे सभी नेता अब दिल्ली के अस्पतालों और पैथोलॉजी लैब के चक्कर काट रहे हैं। माना जा रहा है कि मोदी कैबिनेट में 20 नए मंत्री शामिल होंगे। सहकारी गतिविधियों को कानूनी और प्रशासनिक रूप से मदद देने केंद्र सरकार ने नया सहयोग मंत्रालय बनाया है। सरकार ने कहा कि ये मंत्रालय सहकारी समितियों के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की प्रक्रिया को आसान बनाएगा और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स के विकास में मदद करेगा। केंद्र ने सहकार से समृद्धि विजन को पूरा करने के लिए नया मंत्रालय बनाया है। लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान ने पीएम नरेंद्र मोदी को चुनौती दी है। चिराग ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि एलजेपी कोटे से निष्कासित सांसद पशुपति पारस को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने में वो कोर्ट चले जाएंगे। चिराग ने खुद को राष्ट्रीय अध्यक्ष बताते हुए पार्टी को भी खुद का बताया। उनकी अनुमति के बिना किसी भी सांसद को मंत्री बनाना गलत होगा। केंद्र कृषि कानूनों को चुनौती देने वाले 3 कृषि विधेयक मंगलवार को महाराष्ट्र विधानसभा में पेश किए गए। इस विधेयक पर चर्चा करते हुए राज्य के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल ने केंद्र की मोदी सरकार को निशाने पर लिया। वहीं ठाकरे सरकार के पेश कृषि विधेयक पर फडणवीस ने कहा, इसमें कुछ भी नया नहीं है। पंजाब में पार्टी में कलह के बीच अमरिंदर सिंह सोनिया गांधी से मिले। सीएम ने कहा, सिद्धू के बारे में नहीं पता, सरकार और पॉलिटिक्स पर सोनिया गांधी से बात हुई है। मुलाकात के बाद सीएम अमरिंदर सिंह ने कहा, मैं कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलने के लिए आया था। पार्टी के इंटरनल मैटर और पंजाब के डेवलपमेंट संबंधित मुद्दों को लेकर अच्छी चर्चा हुई है। पीएनबी घोटाले में फरार कारोबारी मेहुल चौकसी को डोमिनिका की अदालत से झटका लगा है। मंगलवार को डोमिनिका की अदालत ने उसकी जमानत याचिका पर सुनवाई 23 जुलाई तक टाल दी है। साथ ही अवैध प्रवेश में दर्ज मामले पर न्यायिक समीक्षा की मांग की याचिका को भी अदालत ने 27 अगस्त तक के लिए टाल दिया है।
भारतीय रिजर्व बैंक ने फिक्स डिपॉजिट के नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। इस नए नियम के अनुसार यदि एफडी मैच्योरिटी की तारीख के बाद भी राशि पर क्लेम नहीं किया जाएगा तो अब कम ब्याज दिया जाएगा। देश में मौजूद सभी कमर्शियल बैंक, स्मॉल फाइनेंस, सहकारी बैंक और स्थानीय क्षेत्रीय बैंकों पर आरबीआई का ये नया नियम लागू होगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बाद अब आईसीआईसीआई बैंक भी अपने 1 अगस्त नियमों में बदलाव करने जा रहा है। आईसीआईसीआई बैंक के खाता धारकों को अब एटीएम में 4 से ज्यादा बार कैश निकालने पर कुछ चार्ज देना पड़ेगा। साथ ही बैंक चेकबुक के नियमों में भी बदलाव करने वाला है। पाकिस्तान आईएसआई को सूचना मुहैया कराने के आरोप में भारतीय सेना के 2 जवानों को गिरफ्तार किया गया है। जालंधर ग्रामीण एसएसपी नवीन सिंगला ने इसकी जानकारी दी। एसएसपी के मुताबिक पिछले 4 महीने में रक्षा और राष्ट्र सुरक्षा से संबंधित 900 से ज्यादा क्लासिफाइड दस्तावेज चोरी हुए हैं, जो पाकिस्तानी इंटेलिजेंस अधिकारियों को दिए गए हैं। तेल कंपनियों ने पेट्रोल के भाव में 35 पैसे और डीजल के भाव में 17 पैसे का इजाफा किया है। इसके बाद दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए 21 पैसे प्रति लीटर पहुंच गई है, तो वहीं डीजल का भाव 89 रुपए 53 पैसे प्रति लीटर हो गया है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने 25 जुलाई से शुरू हो रही कांवड़ यात्रा को सुचारू रूप से संचालन करवाने के लिए अफसरों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पड़ोसी राज्यों उत्तराखंड और बिहार से बात कर संवाद स्थापित कर कांवड़ यात्रा को पूरा किया जाए। इस दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का भी पूरी तरह पालन किया जाए। शराब की बिक्री से राजस्व बढ़ाने और माफिया पर नकेल कसने के मकसद से दिल्ली सरकार ने नई आबकारी नीति का ऐलान कर दिया है। इसके तहत ग्राहकों को अब शराब के ठेकों में वॉक इन का अनुभव देने, बियर बनाने वाली छोटी यूनिट को बढ़ावा देने और होटल, क्लब, रेस्तरां के बार को देर रात 3 बजे तक खोलने की इजाजत देने जैसे कदम उठाए गए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्विटर ने मंगलवार को माना कि ट्विटर ने भारत सरकार की तरफ से बनाए गए नए आईटी नियमों का पालन नहीं किया है। इस पर हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि अब केंद्र सरकार ट्विटर पर कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है और अब कंपनी को सुरक्षा नहीं दी जा सकती। इसके अलावा दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्विटर की ओर से की जा रही देरी पर नाराजगी जताई है। भारतीय महिला क्रिकेटर और कप्तान मिताली राज वनडे रैंकिंग में नंबर 1 पर आ गई हैं। इंग्लैंड के खिलाफ लगातार 3 हाफ सेंचुरी जमाने के बाद रैंकिंग में मिताली को फायदा मिला है। मिताली करीब 3 साल बाद आईसीसी वनडे रैंकिंग में टॉप पर पहुंच गई हैं। इंग्लैंड को पाकिस्तान के खिलाफ 3-3 मैचों की वनडे और टी20 मैचों की सीरीज खेलनी, जिसकी शुरुआत 6 जुलाई से होगी। लेकिन इससे पहले इंग्लैंड क्रिकेट टीम से जुड़े 7 सदस्य कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। इन 7 सदस्यों में 3 खिलाड़ी हैं, जबकि 4 टीम मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं। इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने साफ किया है कि इंग्लैंड क्रिकेट टीम के 7 सदस्य कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। रूस के सुदूर पूर्वी क्षेत्र कमचातका में लापता विमान का हिस्सा हवाई अड्डे के रनवे से 5 किलोमीटर दूर ओखोत्स्क समुद्र के तट पर मिला है, जहां विमान को उतरना था। पराना शहर के लिए उड़ान भरने वाले एंटोनोव AN-26 विमान उतरने से पहले ही रडार के दायरे से गायब हो गया था। उसका संपर्क टूट गया था। खबर है कि दुर्घटना में विमान में सवार 28 लोगों में से एक भी जीवित नहीं बचा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एक साथ 8 राज्यपालों की नियुक्ति की है। इसमें 4 नए गवर्नर बने हैं और 4 गवर्नरों का ट्रांसफर किया गया है। रमेश बैस को झारखंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। वहीं थावरचंद गहलोत को कर्नाटक का राज्यपाल, हरिबाबू कंभमपति को मिजोरम का राज्यपाल, मंगूभाई छगनभाई पटेल को मध्य प्रदेश का राज्यपाल और राजेंद्र विश्वनाथ को हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। वहीं मिजोरम के राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई को गोवा का राज्यपाल, हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य को त्रिपुरा का राज्यपाल और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय को हरियाणा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। त्रिपुरा के राज्यपाल रमेश बैस को झारखंड का नया राज्यपाल बनाया गया है। राज्यपाल रमेश बैस ने कहा कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कॉल करके उन्हें नई जिम्मेदारी मिलने की जानकारी दी। रमेश बैस ने कहा कि झारखंड में विपक्ष की सरकार के साथ तालमेल बिठाकर वो वहां की जनता के विकास के लिए काम करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। दुनिया भर में कोरोना के मामले 18 करोड़ 53 लाख को पार कर गए हैं। वहीं मरीजों की मौत का आंकड़ा 4 लाख 8 हजार के पार पहुंच गया है। दुनिया भर में 16 करोड़ 97 लाख मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया भर में एक्टिव मामले 1 करोड़ 16 लाख के पार पहुंच गए। हालांकि कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट ने कई देशों में चिंता बढ़ा दी है।
देश में एक दिन में कोरोना के 43,026 नए केस मिले हैं, जिससे कुल आंकड़ा 3 करोड़ 6 लाख के पार हो गया है। वहीं 930 नई मौत से अब तक 4,04,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 47,030 मरीजों को ठीक होने पर डिस्चार्ज किया गया है। वहीं 4,54,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। दिल्ली में कोरोना से होने वाली मौतों का आंकड़ा 25,000 के पार जा पहुंचा है। राहत की बात है कि अब सिर्फ 833 एक्टिव केस बचे हैं। 24 घंटे में कोरोना के 79 नए मरीज मिले हैं। दिल्ली में संक्रमण दर बहुत कम रह गई है। राहत की बात है कि लगातार 6वें दिन 100 से कम मरीज मिले हैं। वहीं 24 घंटे में 4 मरीजों की मौत हुई है। केरल में पिछले 24 घंटे में केस बढ़कर 14,373 हो गए हैं। इससे आंकड़ा 29,96,000 को पार कर गया है। वहीं 142 मौत से अब तक 13,960 मरीजों की मौत हो चुकी है। 10,751 मरीजों के डिस्चार्ज होने से अब तक 28,77,000 लोग स्वस्थ हुए। हालांकि केरल में वीकेंड लॉकडाउन में सख्ती बढ़ती जा रही है। मध्य प्रदेश में 27 नए केस के साथ अब तक 7,90,000 मरीज मिले हैं। प्रदेश में 2 मरीजों की मौत से कुल आंकड़ा 9,017 हो गया है। 44 मरीजों के डिस्चार्ज होने से आंकड़ा 7,80,000 को पार कर गया है। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 447 पहुंच गई है। राजधानी भोपाल में 9 और इंदौर में 5 नए केस मिले हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 322 नए केस से आंकड़ा 9,96,000 को पार कर गया। वहीं सिर्फ 5 मौत से अब तक 13,462 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। 533 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 9,77,000 को पार कर गया है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 5,000 तक पहुंच गई है। राजधानी रायपुर में 23 नए केस मिले हैं। इन दिनों केंद्रीय टीम कोरोना के हालातों का जायजा लेने के लिए छत्तीसगढ़ दौरे पर है। बलौदाबाजार में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम ने कोरोना संक्रमण के हालात का जायजा लिया। जरूरी संसाधनों को लेकर चर्चा की गई। अगले 2 दिन बस्तर और बीजापुर में टीम पड़ताल करेगी। कोरोना संक्रमण को रोकने एक तरफ ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन पर जोर दिया जा रहा है, तो दूसरी तरफ वैक्सीन की कमी के कारण अभियान रफ्तार नहीं पकड़ रहा है। आलम यह है कि करीब 4 दिन बाद सरगुजा जिले में वैक्सीन उपलब्ध हो सकी है, पर वैक्सीन न होने से दूसरा डोज लगवाने वाले लोग परेशान हो रहे हैं। देश में कोरोना की दूसरी लहर के बीच बच्चों में भी इसके प्रभाव में बदलाव देखे जा रहे हैं। एम्स की नई स्टडी में बच्चों में कोरोना के प्रति एक डर पैदा हुआ है। स्टडी के अनुसार 22% बच्चों में कोरोना के प्रति डर का भाव पैदा हुआ है। इसके अलावा करीब 35% बच्चों में उदासी, तो 21% बच्चों में नींद की कमी देखी गई है। रूस की स्पुतनिक वी जल्द ही सरकारी टीकाकरण केंद्रों पर भी उपलब्ध होगी। कोविड-19 वर्किंग ग्रुप के चेयरपर्सन डॉक्टर एन.के. अरोड़ा ने कहा कि वैक्सीन मुफ्त उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा, अभी स्पुतनिक वी केवल प्राइवेट सेक्टर में उपलब्ध है। हम इसे हमारे मुफ्त टीकाकरण कार्यक्रम के तहत उपलब्ध कराना चाहते हैं, जो सप्लाई पर निर्भर करेगा। 16 जनवरी से शुरू वैक्सीनेशन में अब तक 35 करोड़ 75 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इसमें करीब 22.5% यानी कि 29 करोड़ 11 लाख लोगों को पहली डोज लग चुकी है। वहीं 5% से ऊपर यानी कि 6 करोड़ 63 लाख लोगों को दूसरी डोज भी लग चुकी है। पीएम मोदी ने सभी नागरिकों से समय पर वैक्सीन लेने की अपील की है। कोरोना से बचने रोजाना 1 करोड़ वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा गया है। मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन अभियान जोर शोर से चल रहा है। प्रदेश में अब तक 2 करोड़ 20 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इसमें 1 करोड़ 87 लाख यानी कि करीब 25.5% से ज्यादा लोगों को पहली डोज लग चुकी है। वहीं लगभग 4.5% यानी कि 32,36,000 लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। छत्तीसगढ़ में टीके खत्म होने से कुछ जिलों में वैक्सीनेशन प्रभावित हुआ है। हालांकि आज वैक्सीन पहुंचने की उम्मीद है। प्रदेश में अब तक 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन लग चुकी है। इसमें लगभग 28.5% यानी कि लगभग 85,84,000 लोगों को पहली डोज लग चुकी है। वहीं लगभग 6.5% यानी 17,21,000 से ज्यादा लोगों को दूसरी डोज भी लगाई जा चुकी है। छत्तीसगढ़ में आज से फिर से वैक्सीनेशन शुरू हो सकता है। मुंबई के से कोविशील्ड वैक्सीन की 2.5 लाख डोज आज रायपुर पहुंचने वाली है। वैक्सीन के खात्मे से कई जिलों में टीकाकरण अभियान ठप पड़ा हुआ है। सीएम भूपेश बघेल 2 विभागों की कामकाज की समीक्षा बैठक ले रहे हैं। महिला और बाल विकास और SC/ST विभाग की बैठक हो रही है। विजन त्योहार कार्यक्रम में भी सीएम भूपेश बघेल शामिल हो सकते हैं। आज सीएम शिवराज सिंह चौहान जबलपुर दौरे पर रहेंगे। कोरोना की संभावित तीसरी लहर को लेकर सीएम समीक्षा बैठक करेंगे। दिवंगत कोरोना वॉरियर्स के आश्रितों को सीएम के हाथों अनुकंपा नियुक्ति भी दी जाएगी। सीएम शिवराज ICCU वार्ड का भी लोकार्पण करेंगे। मध्य प्रदेश में PCC बाल कांग्रेस बनाएगी। 16 से 20 साल के नौजवानों को संगठन से जोड़ने की कवायद है। प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने बाल कांग्रेस के गठन के निर्देश दिए हैं। इसके लिए जिला इकाइयों से सुझाव भी मांगे गए हैं।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान नर्सों की हड़ताल को अवैध घोषित कर दिया है और हाईकोर्ट ने नर्सों को कल से काम पर लौटने के लिए भी कहा है। नर्सों ने अपना आंदोलन 8वें दिन भी जारी रखा था। हालांकि डीएमई के अधिकारियों के साथ नर्सों की मुलाकात बेनतीजा रही थी। 12 सूत्रीय मांगों को लेकर नर्स एसोसिएशन अड़ा हुआ है। ग्वालियर की जीवाजी विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर संगीता शुक्ला की मुश्किलें बढ़ सकती है। नियमों की अनदेखी और अनियमितता के आरोप में हाईकोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। पूर्व कार्य परिषद सदस्य केपी सिंह ने याचिका में विश्वविद्यालय में हुए भ्रष्टाचार के चलते कुलपति को हटाए जाने की मांग की थी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने शौचालय निर्माण में हुए भ्रष्टाचार की 2 महीने में जांच पूरी करने के आदेश दिए हैं। भिंड जिले की जनपद पंचायत अटेर, महगांव, भिंड, गोहद, रोन और लाहार के अंतर्गत इस मामले में दोषियों पर कार्रवाई की बात कही है। दरअसल एक याचिका में मांग की गई थी कि भ्रष्टाचार में शासन को जो हानि हुई है उसकी वसूली दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों से की जाए। दुर्ग जिले में कांग्रेस कमेटी ने बढ़ती पेट्रोल डीजल की कीमत और महंगाई के विरोध में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। धमधा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने 2 किलोमीटर पदयात्रा के साथ ही बैलगाड़ी यात्रा निकाली। कीमत कम करने हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया। इस दौरान कांग्रेसी नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो, पेट्रोल डीजल महंगाई कम करो के नारे लगाते नजर आए। बिलासपुर के देवकी नंदन चौक में देर शाम ट्रांसफार्मर में जबरदस्त ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट होने से ट्रांसफार्मर से चिंगारी निकलती रही और बिजली के तार नीचे झूल गए। इससे आसपास के इलाकों में ब्लैकआउट के साथ ट्रैफिक जाम लग गया। सूचना पर बिजली विभाग ने सुधार का काम शुरू किया। चौक में लगे ट्रांसफार्मर में ओवरलोडिंग के चलते ये हादसा हुआ। बिलासपुर कलेक्टर ने बीते दिन तहसील कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। कार्यालय में अव्यवस्था देख कलेक्टर ने अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। साथ ही वर्षों से लंबित प्रकरणों के निपटारे न होने और कार्य में लापरवाही पर भी नाराजगी जताई। कलेक्टर ने जल्द विशेष शिविर आयोजित कर लंबित मामलों को निपटाने के आदेश दिए। पुलिस प्रताड़ना से सियाराम की मौत पर ग्राम सभा ने मृतक की पत्नी को मुआवजा देने के लिए जिला प्रशासन को आदेश दिए हैं। बता दें कि 4 जनवरी साल 2021 को चिचोली थाना के सियाराम को पुलिस ने हिरासत में लिया था, जहां आत्महत्या कर लेने पर उसकी पत्नी ने पुलिस प्रताड़ना के आरोप लगाए थे। पुलिस की कार्यप्रणाली से नाराज ग्राम सभा ने फैसला सुनाया है। चोरों के हौसले बुलंद हो चुके हैं। इसका एक उदाहरण डिंडौरी जिले में देखने को मिला। मामला बिछिया पुलिस चौकी क्षेत्र का है, जहां कांग्रेस विधायक प्रतिनिधि संजय राय के घर के सामने से बाइक चोरी कर ली गई है। देर रात हुई चोरी की ये घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। पुलिस इसके आधार पर तलाश में जुटी है। वैक्सीन, लॉकडाउन और कोरोना वेरिएंट के बारे में गलत मैसेज करने वालों की अब खैर नहीं होगी। ऐसे लोगों पर भोपाल पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। डीआईजी इरशाद वली ने कहा है कि गलत मैसेज की जांच होगी और ग्रुप और पेज एडमिन भी इसके लिए जिम्मेदार होगा। ऐसे लोगों के खिलाफ भोपाल पुलिस अब सख्त कार्रवाई करेगी। कोरोना संक्रमण को लेकर इंदौर अब सामान्य स्थिति में आ चुका है। शहर में अधिकतर क्षेत्रों में प्रशासन पूरी तरीके से छूट दे चुका है, लेकिन फिर से लोगों ने लापरवाही बरतना शुरू कर दिया है। ऐसे में प्रशासन फिर से मास्क को लेकर पूरे शहर में सख्ती करेगा। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का अनिवार्य रूप से पालन कराया जाएगा। आगरमालवा जिला मुख्यालय पर रेलवे और सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाया गया। अतिक्रमण हटाने के दौरान अतिक्रमणकारियों और टीम के साथ तीखी नोकझोंक भी हुई, जिसके बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया। सख्ती के साथ अतिक्रमण को हटाया गया। रेलवे की खाली पड़ी बेशकीमती भूमि पर लगातार लोगों द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा था। लोरबी में महिला एवं बाल विकास विभाग के महिला पर्यवेक्षकों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने जनपद पंचायत के सभापति के खिलाफ आर्थिक एवं मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया और थाने पहुंचकर जनपद सदस्य और सभापति कुलेश्वर साहू के खिलाफ लिखित शिकायत दी। शिकायतकर्ताओं ने जनपद सदस्य के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। जशपुर जिले में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 4 बच्चों की मौत हो गई थी। कलेक्टर महादेव कावरे मृतक बच्चों के परिजनों को शासन द्वारा 4 लाख रुपए की सहायता राशि का चेक देने के लिए पहुंचे। इस दौरान कलेक्टर के साथ जिला पंचायत सीईओ भी मौजूद थे। दोनों अधिकारियों ने व्यक्तिगत रूप से पहाड़ी कोरवाओं को राशन भी मुहैया कराया। और इसी के साथ फास्ट 50 में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।